फ़ोन के ज़रिए से जैसी हम मुंबई में थे जिस दिन वो उनकी रिहाई हुई, हमने अपने जज्बात का इजहार करके उन तक पहुंचा दिया था। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। सर, कल आपके पार्टी के बड़े नेता, रामपुर के पूर्व सांसद रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे आजम खां जेल से वापस आए, एक लंबे समय के बाद वापस आए। पहले तो उनकी रिहाई को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इंसाफ की जीत हुई एक तरीके से, और अभी तो जो है वो प्रोसेस है, लेकिन इंसाफ उनको कहीं ना कहीं मैसर हुआ कि जिसकी वजह से वो बाहर आए। और हमारी चिंताएं, हमारी फिक्रमंदियां उनके साथ थी, हमदर्दियां उनके साथ हैं, और उनके बाहर आने से एक राहत की सांस ली है। और पार्टी उनके हमेशा साथ थी, है और आगे भी रहेगी। और जी सर, आप लोग साथ हैं ये दावा कर रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि कोई भी शीर्ष नेतृत्व समाजवादी पार्टी से अब तक उनके साथ नहीं दिखा। आप खुद वहाँ के स्थानीय सांसद हैं और एक तरह से बेटन आपको हैंडओवर की गई वहाँ पे, उसके बावजूद आप खुद मिलने के लिए नहीं गए, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। इसको लेके कई सारे खुद ही लोग नैरेटिव तैयार कर ले रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने कल ही फ़ोन के ज़रिए से जैसी हम मुंबई में थे जिस दिन वो उनकी रिहाई हुई, हमने अपने जज्बात का इजहार करके उन तक पहुंचा दिया था। और सवाल इससे बड़ा ये है कि जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया और जेल में उनको क्यों ढाला गया, सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, उनका और हमारा वतन और ज़िला एक है, तो हम लोगों की तो जो मरासिम और ताल्लुक़ हैं वो हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन उन लोगों के ऊपर सवाल या निशान है कि उनको जेल में क्यों डाला गया और किस वजह से उनको इतना प्रताड़ित किया गया। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, शुरू दिन से ही, और हम तो चूँकि एक मजहबी हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है, हम तमाम जो लोग भी, चाहे हिंदू मुसलमान जो भी हों अक्रॉस तक अपने हमारे कंट्री, उन सब के लिए जो भी मजलूम और बेगुनाह हैं उनकी रिहाई के लिए दुआ करते हैं। और मौसूफ मोहतरम आज़म खां साहब, वो तो एक वरिष्ठ नेता है, समाजवादी पार्टी के ही नहीं बल्कि बड़े नेताओं में उनका शुमार होता है। प्रदेश के भी, देश के भी मारूफ लीडर हैं। और तो उनके लिए तो बहुत पहले से, जब हमने सियासत की वादी में कदम भी नहीं रखा था, तब से ही हम उनके लिए दुआ करते थे, उनकी रिहाई के लिए, तमाम लोगों के लिए से करते थे। लेकिन उनके लिए की गई स्पेशल, चूँकि नज़र आ रहा था कि उनके साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन तस्वीरों के कई मायने होते हैं सर, आप भी मानते होंगे इस बात को। जब तस्वीर नहीं आई किसी सीनियर लीडर की उनके साथ रिहाई के बाद, तो कई कयास लगाए जा रहे हैं, स्पेकुलेशंस हो रहा है कि क्या आज़म खां और समाजवादी पार्टी का अब रास्ता अलग अलग होने वाला है। ये जो स्पेकुलेशंस है उन पे अंकुश कैसे लगे? नहीं, देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि मीडिया जहन को डाइवर्ट करने में, जहन को भटकाने में कमाल रखता है। और यहाँ पर भी सवाल इस पर उठते कि उनको क्यों डाला गया था और क्यों सताया गया, क्यों दबाया गया, क्यों मजबूर करने की उनको कोशिश की गई, बजाय इसके अरे पहली जो आदमी की इतने लंबे अरसे के बाद इस उम्र के इस मरहले में, ज़ईफ़ी के इस आलम में, अपने आदमी अहले ख़ानदान को देखता है, उनसे देख के आंखें ठंडी होती हैं। और अब जैसे जैसे सुकून होगा, लोग जाएंगे, कल भी कुछ लोग मिले, आगे भी मिलेंगे, हम लोग भी मिलेंगे। और हमने मैसेज भिजवाया था, तो यही इत्तलाई कि भाई अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह आप तो हैं ही, तो हमने कहा बहुत बेहतर है। तो इसका कोई माने नहीं। माने ये है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको दबाया है, उनको कुचलने की कोशिश की है, ये महत्व है। कितनी नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है। एक और सवाल सर, आई लव मोहम्मद को लेके प्रदर्शन देश भर में अब धीरे धीरे फैलता जा रहा है, और इसी के साथ अब ये खबरें आ रही हैं कि अहमदाबाद गांधीनगर में
वायलेंस की घटनाएं हुई हैं, कर्नाटक से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, अप्रिय खबरें आ रही हैं, तो क्या प्रदर्शन जो है अब जिस तरह से वायलेंट रूप ले रहा है उसके पीछे आपको लगता है कि सिस्टम का क्रैकडाउन जो रहा, जिस तरह से अलग अलग जगह पुलिस ने कार्रवाई की, उसकी वजह से हो रहा है, या फिर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें फायदा उठा रहे हैं? देखिए, काफ़ी अरसे से हमारे मुल्क में ये परंपरा नहीं थी, ये इस तरह की बुरी रिवायत नहीं थी कि किसी धर्म के जो धर्म के बहुत सुपर मकाम पर ईश्वरदूत हैं या प्रोफिट हैं, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे। ये जब से बीजेपी और आरएसएस के कुछ लोगों ने लोगों को बांटने और लड़ाने का काम किया है, जब से हम देख रहे हैं मुस्तकिल नबी पाक लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको दुनिया ने सबसे नंबर 1 पे रखा है कि उनके मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले आज भी, जबकि यूँ सबसे बड़ी तादाद क्रिश्चियनिटी की आती है, क्रिश्चियन लोगों की आती है, लेकिन आज भी उन किताब लिखने वालों ने द 100 की किताब लिखी, उसमें नंबर 1 पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा है। तो जब से बीजेपी की सरकार आई है तो वो ऐसी चीज़ों को पैदा करने का मौका देती है जिसकी वजह से हमारे नौजवान, मुस्लिम नौजवान जो गहराई का इल्म नहीं रखते हैं, वो जज्बात उनके मुश्तइल हों, उनके जज्बात से खेला जाए और मज़हब की आड़ में मुस्लिम नौजवानों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ये कुछ ख़ास लोगों की मानसिकता है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से अपने उन तमाम भाइयों से, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम भी, एक बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है, उन सब से कहता हूँ कि मोहब्बत दिल का अमल है और आप उनके इंसानियत के रास्ते पर चल कर दिखाएँ। ये अच्छा मैसेज है। किसी के उनकी शान में गुस्ताखी करने से किसी की शान नहीं घटेगी। चांद पर जो थूकते हैं खुद उनके चेहरे पर आकर गिरता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम जगहों पर जहाँ पर नौजवानों के जज्बात को एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लोग भड़काकर उनके ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, मैं अपील करता हूँ कि वो ऐसा इजहार ना करें और दूसरों की फेंकी हुई बॉल पर ना खेलें। हमें किसी सर्टिफिकेट की आई लव मोहम्मद कहकर ज़रूरत नहीं है। हमारे दिल में आप बसते हैं और हर धर्म, जिस धर्म पे आदमी चलता, जो भी भारतवासी है, उसके दिल में अपने धर्म के जो धर्म के प्रचारक हैं, जो धर्म के ईश्वरदूत हैं, प्रोफिट्स हैं, उनके लिए अथाह मोहब्बत होती है। और ये इसका मतलब ये नहीं कि देश प्रेम से लोग बहुत जोड़ते हैं इसको। अरे भाई, ये हमें मोहब्बत करना, अपने मज़हब पे चलना, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जो सबने आज़ादी के साथ मिलकर बनाया, उसने ही हमें ये आज़ादी दी है कि हम अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ को चाहें, जिस मज़हब को चाहें, इख्तियार करें और मोहब्बत करें। सर, लेह में कल जिस तरह की घटना हुई, वायलेंस हुआ, एक तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम वांगचुक की लीडरशिप में, उसके बाद वहाँ पे नेपाल जैसी तस्वीरें देखने को मिली। जेनजी प्रदर्शनकारियों पे आरोप लगा कि उन्होंने संपत्ति को, पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ सवाल अब सोनम वांगचुक के रोल को लेकर भी लगातार उठाया जा रहा है। तो इस पूरी घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे अहम मसला ये है कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। वो देहरादून में भी लोगों ने शुरू कर दिया, नौजवानों ने पर्चे लीक हुए, जिसकी वजह से हमारे पॉलिटिशियंस, हम सब लोग जो वादे करते हैं उसको पूरा न करने की वजह से नौजवानों में जो है वो इत्मीनान ख़त्म हो रहा है, एतमाद, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक और नौजवान और स्टूडेंट्स मायूसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और किसी भी समाज के नौजवानों के लिए मायूसी एक जहर होता है। हमें इस चीज़ को संजीदगी से लेना चाहिए और जो वादे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेह की आवाम से, कश्मीर की आवाम से किए हैं, बल्कि मैं भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उनसे कहता हूं कि जो वादे आपने नौजवानों से किए, रोज़गार देने के, नौकरियां देने के, काला धन लाने के और गैस के दाम कम करने के, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के, उसको पूरा करें, वरना पब्लिक
अब लड़ना नहीं चाहती, बल्कि पब्लिक चाहती है मुद्दों का समाधान हो। ठीक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी अमित भदवार के साथ मैं अमित भारद्वाज,